फ्रेंड्स, आज हम लोग तीन दिग्गज कंपनियों के बारे में जानेंगे जो आप यहाँ पर आपको खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि मॉनसून के आने से पहले अगर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपके लिए बन सकता है। तो आप इन तीन कंपनियों के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये तीन जो कंपनियां हैं ये तीनों ही तगड़ी फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं, तो आपको यहाँ पर नज़र रखना चाहिए और जब जब आपको मौका मिले तब आप यहाँ पर ख़रीदारी कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आगे देखिए वीडियो में क्या कुछ है इन कंपनियों के बारे में और कौन सी ये कंपनियाँ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनियाँ। जो सबसे पहले वाला स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर आपको नज़र बनाए रखना है और जब जब आपको यहाँ पर गिरावट दिखे आपको यहाँ पर खरीदारी करना है। आरती इंडस्ट्रीज़ के बाद जो स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आपको नज़र रखना है क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाली स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखना है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है वो है यूपीएल। यूपीएल के ऊपर भी आपको उसी तरह नज़र जमा के रखना है। ये तीन जो कंपनियां मैंने आपको अभी बोला, तो इन तीन कंपनियों के ऊपर आपको हमेशा नज़र बनाए रखना है और जब भी मौका मिले यहाँ पर आपको ख़रीदारी करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मॉनसून आने वाला है और ये जो तीन कंपनियां हैं ये तीन कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा कामकाज यहाँ पर होगा। तो मतलब इन तीन कंपनियों के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे कि ये स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, इनका रिटर्न तो मतलब बहुत ये मतलब 1 ईयर के रिटर्न इनका किसी किसी स्टॉक का तो 48% तक जा चुका है, तो यहाँ पर क्या खरीदारी करना ठीक होगा? पी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि अच्छे स्टॉक आपको कभी भी सस्ते पी पे नहीं मिलेगा। ये पी का चक्कर छोड़ दीजिए, पी का चक्कर छोड़ दीजिए। आप एचयूएल का पी उठाकर देख लीजिए, नेस्ले का पी उठाकर देख लीजिए, तो मतलब अच्छे स्टॉक आपको कभी भी सस्ते पी पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ का 1 साल का रिटर्न कितना है। आरती इंडस्ट्री ये गिरावट वगैरह जो सारा कुछ हुआ, ये गिरावट को इसने मतलब रिकवर कर लिया और इसका जो 1 ईयर का रिटर्न अभी 9 जून 2020 इस डेट को इसका जो रिटर्न 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है एनएससी के ऊपर, वो लगभग 6.5% के आसपास 6.39% का रिटर्न 1 ईयर का। उसके बाद देख लेते हैं आरती इंडस्ट्री कहाँ तक गिरा था, जो कोविड के चलते ये कहाँ तक गिरा था। ये लगभग 680 के आसपास चला गया था 23 मार्च 2020 को और अभी का भाव क्या चल रहा है 928 रुपया। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो बहुत जल्दी से रिकवर कर लेती है, प्राइस को बहुत जल्दी से रिकवर कर लेती है और हो सकता है यहाँ पर गिरावट और हो। मतलब माहौल अभी बहुत ही कंफ्यूजेशन से भरा एक माहौल है अभी जो चल रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या अच्छी कंपनियों के अलावा कोई मतलब पीटी हुई कंपनियों के ऊपर निवेश नहीं करना है, मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा। तो आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको नज़र रखना है। मौका जब भी मिले आपको, यहाँ पर गिरावट जब भी मिले तो यहाँ पर आप एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। उसके बाद देखिए यूपीएल आपको 1 ईयर में नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लगभग 36.54% का नेगेटिव रिटर्न इसका 1 ईयर का निकल के आता है। ये कहाँ तक गिरा था? यूपीएल लगभग 255 रुपये के आसपास तक गिर चुका था 23 मार्च को और वहाँ से अगर आप अभी का भाव देखें 9 जून 2020 का भाव देखें तो 430 रुपये के ऊपर एनएससी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यूपीएल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद पीआई इंडस्ट्री कहाँ तक गिरा था? 1010 रुपये के आसपास चला गया था। ये मतलब जब इसका 1 ईयर का अगर आप लो देखें तो मतलब 1010 के आसपास का इसका 1 ईयर का लो बन चुका था। 24 मार्च को इसने अपना लो बनाया था और अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पर? अभी अगर आप एनएससी के ऊपर इसकी क्लोजिंग देखें तो 1598 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 9 जून 2020। 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखें तो 48.64% का रिटर्न आपको 1 ईयर के चार्ट के ऊपर पीआई इंडस्ट्री
देता हुआ नजर आएगा। तो इन 3 कंपनियों के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए, जब जब मौका मिले यहाँ पर आपको खरीदारी करना चाहिए। अगर आप चाहे तो 3 कंपनियों को ही आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप रख पाए तो यहाँ पर आप नजर रखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इनको होल्ड कर सकते हैं आप लंबी अवधि के लिए। ये आपको लंबी अवधि में अच्छा पैसा बना कर देगा, लेकिन मेरे बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं आपको बस अच्छी स्टॉक्स और फंडामेंटल राय यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आप उनके बेसिस के ऊपर आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से डिसीजन लीजिए। डिसीजन कहते हैं ना, सब लोगों की सुनिए लेकिन करिए अपनी। वही आप देखिए, समझिए और डिसीजन खुद से लीजिए। खुद से जब आप डिसीजन लेंगे तो आप लंबे अवधि में एक अच्छा निवेशक बन पाएंगे। तो आपको वही करना है फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं अपना रिस्क समझकर। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लगता है अगर सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।